नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी है, कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा महम के दर्जन भर से ज्यादा गांवों का दौरा किया गया है, जहां पर बारिश से और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है, महम से खबर है, जहां पे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जायजा लिया है। दर्जन भर गांव में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का मुआयना कृषि मंत्री के द्वारा किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की जो फसलों का नुकसान हुआ है उसको लेकर के अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं और जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को जल्द ही मुआवजा भी मिलेगा। इसके अलावा बहुत जल्द मई के महीने तक किसानों को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दे दिया जाएगा। इस दौरान कृषि मंत्री ने पूर्व सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि हरियाणा के किसानों पर विपक्ष राजनीति न करे बल्कि किसानों की मदद करने का काम करे। ये बहुत ही दुखद है जो कि किसानों के साथ घटित हुआ है। तो महम पहुंचे थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जहां पर उन्होंने दर्जन भर से ज्यादा गांवों का दौरा किया है। किसानों की जो फसल बारिश की वजह से खराब हुई है उसका जायजा लिया गया है। उन्होंने किसानों को यह आश्वासन भी दिया है कि जो फसलें खराब हुई हैं उनकी जल्द से जल्द गिरदावरी करवा करके जो उचित मुआवजा है वो किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष को भी नसीहत दी और कहा कि इस दुख की घड़ी में उनको किसानों के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि किसानों की मदद कैसे हो सके इस दिशा में प्रयास होने चाहिए। और उन्होंने ये भी किसानों को भरोसा दिलाया कि मई तक जो किसान जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं और अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो फसलें खराब हुई हैं उनकी गिरदावरी की जाए और गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। तो महम पहुंचे थे आज कृषि मंत्री जेपी दलाल, जहां पर उन्होंने बारिश और ओलावृष्टि से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया है। ये सही है कि बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। पकी पकाई फसल जब उसके घर ले जाने का टाइम था और उसकी उम्मीद थी कि अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, तब इस बारिश ने कहीं ओलावृष्टि कहीं तेज आंधी ने बहुत नुकसान किया है। और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आदेश कर दिए कि जहां जहां फसल खराब है उसकी तुरंत गिरदावरी करें। सारी गिरदावरी चल रही है। किसान ने अपने आप पोर्टल पर चढ़ा दिया तो भी ठीक है, नहीं चढ़ाया तो महकमा करेगा और मई के महीने तक इनको जो है खराबे का पैसा हम भिजवाएंगे। 31 तारीख तक आदेश है कि सारे अधिकारी इसकी गिरदावरी को कर दें। और मैं खुद भी कई जिलों में गया हूँ, जहाँ जहाँ नुकसान है वहाँ हम निश्चित तौर पर उसकी भरपाई करें। तो कृषि मंत्री को अभी आपने सुना, उन्होंने भी किसानों को ये भरोसा दिलाया है कि जो फसलें खराब हुई हैं जल्द ही सरकार इनकी गिरदावरी करवा करके मुआवजा किसानों के खाते में सीधे पहुंचाएगी। हालांकि काफी संख्या में आप देख रहे हैं कि किसानों की जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं। महम और आसपास के इलाके में बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है और उसका जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे थे। ये गलतफहमी है कि इस देश में दो कानून हैं और अब तक होता भी आया। वो समझते हैं कि राज परिवार के लिए अलग कानून, आम जनता के लिए अलग कानून। अगर उन्होंने गलत किया है कुछ, अदालत ने सज़ा सुनाई है, अदालत में वो गए हैं और आम आदमी के लिए जो कानून है वही कानून उनके लिए है। इसमें प्रोटेस्ट करने की क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आती। प्रोटेस्ट क्या वो अदालत के खिलाफ कर रहे हैं, क्या भारत के कानून के खिलाफ कर रहे हैं? उनको समझना चाहिए कि वो दिन गए कि कुछ परिवारों पर देश का कानून लागू नहीं होता था। अब मोदी जी की सरकार है, सबके लिए एक कानून एक जैसा है। तो वहीं आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सजा कोर्ट से हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल के दो मंत्री जेल में हैं और इसलिए केजरीवाल डरे हुए हैं। और केजरीवाल जी के कितने मंत्री जेलों के अंदर हैं। शराब का घपला उन्होंने किया, दूसरे घपले उन्होंने किए और ये भी दिखाया कि उनके मंत्री जेलों में भी किस तरह से ठाठ से रह रहे हैं। अब उनको ये लगता है कि उनके ऊपर भी कहीं न कहीं वो ना आ जाए, कानून उनको शिकंजा ना कस ले, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। केजरीवाल जी की तो खबर सोनीपत से है। आपको बता दें कि सोनीपत में हैफेड की मशीन में बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला है, जहां पर किसानों ने आरोप ये लगाया है कि हैफेड में जो मशीनें हैं नमी मापने वाली वो गलत तरीके से इसकी माप कर रही हैं। सरसों की फसल में नमी मापने वाली जो मशीनें हैं वो गलत आंकड़ा दिखाती हैं और इसी के चलते हैफेड सरसों की खरीद नहीं कर पा रहा है।
था। खाली मशीन भी 3.8% की नमी दिखाती है। 1 महीने पहले काटी गई फसल में भी मशीन ने ज्यादा नमी दिखाई है और इसके चलते किसान की फसल की खरीद हो नहीं पा रही है। अब किसानों ने हैफेड के अधिकारियों पर जानबूझकर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। किसानों ने इसके साथ ये भी कहा है कि मशीन में गड़बड़ झाला होने के कारण किसानों की सूखी हुई फसल में भी 12% की नमी दिखाई गई है और 12% की नमी का हवाला देकर हैफेड सरसों की खरीद नहीं कर रहा है। इसमें दिक्कत यह थी कि खाली में भी उसमें 4 पॉइंट आ रहा था माउसर। फिर हम दफ्तर में चले गए, उन्होंने जाकर बदल दी मशीन। बोले भैया मशीन ले जाओ, खराब है तो मशीन खराब भी हो सकती है भाई। भैया ये कह रहे थे कि ये तो मशीन पीछे से सेट हो रही है और ये इस तरह हो रहा है। कंपनी वाले ने हमने 3-4 बार ठीक करवा ली, लेकिन हमने अपनी तरफ से चेक करके देखी। जितना हमने ज्ञान था हमने खाली में मुझसे चेक करने लगे तो 3.7 3.8 दिखा रही थी और मतलब सरसों में लगा रहे थे तब हमारी नमी ज़्यादा दिखा रही थी। दिखा रही थी जी 3.5-4 जिसकी सरसों मिलाओ थे 12-13 पाओ दी, फिर वो थी 8 की 8 की थी, उसमें जो थे 8% दिखाओ दिया 11-12। तो 11-12 दिखाने में तो फिर खरीद नहीं हो रही होगी। खरीद बंद थी, सरकारी खरीद नहीं हो रही थी ना बंद थी। क्या कहते अधिकारी क्या कहते थे यहाँ पर जो परचेज ऑफिसर जो रहते हैं? वे नमी है सरसों भी नहीं, इसमें इसको फैलाओ और सुखाओ इसको। तो आप यहाँ कै दिन से हो? 2 दिन से हूँ जी मैं। तो ये परेशानी आपने भी झेली है? झेलनी तो पड़ी है जी, झेल रही है, बता पड़े हैं। तो भाई ये कमी पकड़ी कैसे? ये तो जी हम 5-4 जने हो गए, देख कर उस मशीन उड़ ले गए जी, दूसरी मशीन में दाने करके देखे, उसने सही दिखाया वो 3-4 पॉइंट। तो वहीं आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में भी किसान परेशान हैं। एक तरफ बारिश की मार है तो दूसरी तरफ सरसों की खरीद नहीं होने की वजह से भी किसान लगातार परेशान हैं। दरअसल बल्लभगढ़ की मंडी में सरसों की आवक हो रही है, लेकिन यहां पर सरकारी खरीद नहीं होने की वजह से किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि काफी लंबे समय से सरसों को लेकर के वो मंडी में पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनकी सरसों की फसल की खरीद सरकार नहीं कर रही है। अब सरसों की खरीद नहीं होने से किसानों में नाराजगी है। उन्होंने सरकार से ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द किसानों की सरसों को खरीदा जाए। मैं मौजूद हूँ बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में। आपको बता दूं जो सरकारी खरीद ना होने के कारण जो सरसों है आप देख सकते हैं यहाँ पर फैली हुई है और किसान आए हुए हैं, काफी परेशान हैं। आइए बात कर लेते हैं किसानों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनू हाजी। बीनू जी कहाँ से आए हैं आप और सरसों लेके आए? मोनो से आए। हाँ। तो सरकारी खरीद नहीं हो रही है या खरीद हो रही है? कुछ नहीं, खरीद कैसी भी ना कोई पूछ ना हो जी। हाँ, जो परेशान है। अधिकारी हैं, आपने बातचीत की हो अधिकारियों से? ना कोई अधिकार आयो ना पूछे किस तुम आए हो, तुम पूछ रहे हो, तुम बता रहे। अच्छा हाँ जी, पूछ नहीं ना आयो कोई। क्या नाम है आपका? भैया मोनू है मेरा नाम। मोनू जी कहाँ से आए हैं आप? भैया भीखू नंगरा से आए हैं। क्या लाए हैं? सरसों लाए हैं भाई। कोई पूछ ही ना, आली है, गीली है, ऊपर से बारिश है, कहा करे खाने के ऊना। हमारी बहन को कोई ब्याह है तो कहो तो करे हम पर, ना कोई नौकरी, कोई टेस्ट देने जामे कहीं नंबर ना आवे, हम भर्ती मारे तो 2 नंबर ते रह गो, खड़ो रहे ऑनलाइन लग रही है, कोई पूछना, कहीं भी पीछे रह गए, कोई भैया कति पूछना। देखो आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो सरसों लाए हैं किसान काफी परेशान है। आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारी बबलू। बबलू कहाँ से आए हैं आप? भाई गाँव नौला भीखू। तो सरसों लाए हैं तो क्या दिक्कत है? भाई गेहूँ लाए हम तो बिकिनर है, सुबह से फैला कर रखे उनने, सुखा रहे उनको। जो अधिकारी हैं यहाँ के तो क्या बात हुई है और क्या कह रहे हैं? वो तो दिन करे वन की शाम के 4 बजे बिकेगी, ये इस रेट बिकेगी 2200 या उस रेट बिकेगी वन की। और ये बात और वो बात मन की जी आपकी इच्छा, जो आप लेंगे, जो सरकार लेगी उस रेट दे देंगे, और क्या कर सके भाई हम। और भी किसान हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तिवारी। तिवारी जी कहाँ से आए? मोहना। तो सरसों लाए हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं जब आप अधिकारियों से बात करते हैं? अधिकारी लोग कोई दिखाई नहीं पड़ता है जी। यहाँ पर कोई भी दाम में लेने के लिए अधिकारी लोग तो यहाँ पर बोले थे कि क्या नाम 28 तारीख को होगा, पहले 25 को बोले, 28 को बोले, अब क्या बोल रहे हैं, कोई आता ही नहीं ना हमें कोई। तो कहीं ना जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जो लापरवाही दिखा रहे हैं, जो सरकारी खरीद होनी थी अभी तक नहीं हो पाई है, किसान बेहद परेशान है। इंडिया न्यूज़ से प्रेम खान, बल्लभगढ़। तो वहीं आपको बता दें कि मानेसर नगर निगम के गांव शिकोहपुर के पूर्व सरपंच लाखन सिंह के ऊपर 10 करोड़ 76 लाख रुपए से ज्यादा के गबन के मामले में आपको बता दें
की खिड़की दौला थाने में 25 मार्च को पूर्व सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन आरोपी पूर्व सरपंच को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता शिशुपाल यादव का यह कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक न तो उससे जांच में कोई सहयोग मांगा गया और न ही अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। शिकायतकर्ता ने यह मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 10 करोड़ 76 लाख के गबन का मामला कोई छोटा मामला नहीं है, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले में ढिलाई बरत रहा है। जो सिकोपुर गांव के पूर्व सरपंच थे लखन सिंह पर 10 करोड़ 76 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा था और जिसके बाद मामले को दर्ज हुए लगभग 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की ढिलाई कहें या कहाँ चूक रह गई जो अभी तक जो पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे साथ शिकायतकर्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं जी, अभी तक किसी ने कोई पूछा नहीं है। बड़ा गबन है, लेकिन प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा इसमें। ये सब कुछ मैं आप कराया। अब भी जो एफआईआर दर्ज होने के एफआईआर होली 25 को तो दर्ज और कोई अभी तक कोई आई हो किसी ने नहीं। मतलब अभी तक कोई आईओ भी नहीं पता, आईओ भी नहीं आया अभी तक। देवेंद्र आईओ है कोई, अभी तक कोई सुनवाई ना जी, कोई गिरफ्तारी हुई है ना, कोई बूझने भी नहीं आया। ये प्रशासन तो कहते हम भ्रष्टाचार पर न हुआ और ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। किसी ने कोई कुछ नहीं कहा अभी, ना डीसी ने मेरे से सिर्फ उसके बाद में किसी ने मुलाकात नहीं। देखिए जी, शिकायतकर्ता के आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से जो प्रशासन है या पुलिस की तरफ से किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक ना गिरफ्तारी हुई है दोषी की, ना अभी तक इनसे कोई जानकारी हासिल की गई है। जो शिशुपाल यादव है, सिकोपुर निवासी शिकायतकर्ता, उनके आरोप है कि जो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो ढिलाई है वह जो पूर्व सरपंच कहें या जो गबन करते हैं उनके कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज। तो मैं आपको बता दें कि मानेसर के जानूला गांव के लोग मानेसर नगर निगम से अपने आप को बाहर किए जाने को लेकर के पिछले 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। यहां पे जानूला गांव के ग्रामीणों की मांग यह है कि लोग पटौदी नगर परिषद के पक्ष में नहीं हैं और ऐसे में गांव के अंदर जनमत संग्रह होना चाहिए और पटौदी नगर परिषद से उनको बाहर किया जाए। दरअसल जानूला गाँव के ग्रामीण इसी मांग को लेकर के पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, जिसकी अभी तक सुध लेने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो फिर वो गुरुग्राम और पटौदी रोड को जाम कर देंगे। हमारी एकता मांग हमारी यही, हमारी पंचायत रहनी चाहिए, हमारी संस्कृति बनी रहे। 180 किले हमारे गांव में, उसको हड़पने का काम कर रही है। आज ही हमने मुंडन करवाया सरकार के खिलाफ, क्या करे, ये हमारे बच्चे परेशान हो रहे। सरकार से हम कुछ ले नहीं रहे, सरकार को दिया हुआ वापिस दे रहे। हम तो कोई ऐसी चीज तो नहीं ले रहे, सरकार को जो नुकसान हो रहा हम तो दी हुई चीज उनको वापिस दे रहे। हमारी पंचायत को दे दिया जाए। ये नगर परिषद और नगर पालिका और जिला परिषद रे जो कुछ भी है, गुड़गांव हो गया, जितने मानेसर हो गया, अगर ये इतनी बढ़िया होती तो सारा मानेसर खिलाफ, सारा पटौदी खिलाफ ये अच्छा होता, तो ये फिर क्यों जो है ना खिलाफत करते। सरकार जो कहती है वो करती है, आज तक तो है नहीं। इनकी कथनी और करने में तो दिन रात का अंतर है। आज हमें 10वां दिन चल रहा है और हमारे एक साथी ऐसा, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसको सुबह लेके गए हॉस्पिटल में, उसको वहीं एडमिट कर रखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि या तो हमारी मांगे पूरी करें, नहीं और सख्त कदम उठाए जाएंगे गांव की तरफ से। अभी आज शाम को मीटिंग है गांव की पूरे की, उसमें जो फैसला लिया जाएगा वो कल। तो वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद के वार्ड नंबर 39 के लोग मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से पिछले काफी लंबे समय से परेशान हैं। लोगों का युवा आरोप है कि उनके वार्ड में हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं इन वार्ड वासियों को मिलनी चाहिए नहीं है, जिस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का आरोप तो ये भी है कि पहले यहाँ पे नालियों की सफाई नहीं होती है और अगर कभी सफाई हो भी जाती है तो नालियों का कूड़ा यहीं पर छोड़ दिया जाता है और कई महीनों तक ये कूड़ा इसी तरह से यहाँ पर पड़ा रहता है। इसके अलावा पीने की पाइपलाइन भी टूटी हुई है, पानी गलियों में बहता है। कई बार वो पार्षद से लेकर के अधिकारियों तक सभी से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। ये 39 वार्ड नंबर है जी, पार्षद है हरप्रसाद गौड़। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है साफ सफाई की कैसी भी। आप देख लो एक बार, सारे में पानी भरा पड़ा है, बहुत बीमारी है, मच्छर बहुत अधिक लगते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। ऐसा 5 साल गए हैं, कुछ विकास नहीं हुआ है। बस एक स्कूल है अच्छा यहाँ पे। पार्षद से बार बार कहते हैं, जाकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता, सुनता नहीं है कोई। सही मायने में ये पूछो, ये जो गंदगी है यहाँ पर, ये नज़दीक रेजिडेंस एरिया है, क्या गंदगी होनी चाहिए? इससे बीमारियाँ नहीं फैलती हैं? कोई सुनाई नहीं करता इसकी। सड़कें देख लो आप, टूटी पड़ी हैं सारी सड़कें। लगभग इस रोड को जो इसकी आरसीसी पड़ी हुई है 10 साल पहले गिरी थी, उसके साथ आज तक भी जो रोड साइड टाइल होती हैं वो नहीं बिछी है इस पे। तो मैं आपको बता दें कि फरीदाबाद शहर को एनआईटी और इसके अलावा जोड़ने के लिए बड़खल, नीलम और बाटा चौक को जोड़ने वाला जो फ्लाईओवर है, इन तीनों ही फ्लाईओवर की जो स्थिति है वो बेहद खस्ता हाल हो चुकी है और इसको अब एफएमडीए ने बनाने का फैसला किया है। साथ ही साथ एफएमडीए की तरफ से ये भी कहा गया है कि इन तीनों ही फ्लाईओवर को मेंटेन करने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और अप्रैल के पहले हफ्ते में ये काम शुरू हो जाएगा। इस बीच यहाँ से निकलने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए एक और जो लेन है उसकी आवाजाही को चालू रखने की प्लानिंग भी की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। फरीदाबाद और एनआईटी को जोड़ने वाले फ्लाईओवर को फरीदाबाद में लाइफलाइन कहा जाता है और ख़ास तौर से वर्कल फ्लाईओवर, नीलम फ्लाईओवर और बाटा फ्लाईओवर, ये ऐसे फ्लाईओवर हैं जो फरीदाबाद एक तरफ जहां सेक्टर हैं तो दूसरी तरफ एनआईटी है और इन्हें इसी फ्लाईओवर के माध्यम से जोड़ा गया है और इसीलिए इसको इन फ्लाईओवर को लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन इन फ्लाईओवर की अब हालात जर्जर हो चुके हैं और चूँकि हम जिस फ्लाईओवर को दिखा रहे हैं वो नीलम फ्लाईओवर है और इसमें 2021 में नीचे कबाड़ में आग लगने की वजह से कुछ पिलर भी उनमें भी नुकसान हुआ था, लेकिन अभी तक इनकी रिपेयर नहीं हुई थी। लेकिन अब एफएमडीए और नगर निगम अब तीनों फ्लाईओवर की रिपेयर करेगा। करीब एक फ्लाईओवर पर 2 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है जो इस मेंटेनेंस में आने वाली है और 1 महीने से ज़्यादा का इसमें वक्त लगेगा और इसलिए रूट डाइवर्ट एफएमडीए की तरफ से किया जाएगा। एक लाइन को पहले रिपेयर करने के बाद में दूसरी लाइन को रिपेयर किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। और मैं अगर ट्रैफिक का भी अगर दिखाऊं हाल तो देखिए इस तरह से, क्योंकि इसको व्यस्ततम फ्लाईओवर कहा जाता है और इसी तरह से यहाँ वाहनों की आवाजाही रहती है और कई बार जाम की स्थिति से भी लोगों को जूझना पड़ता है और इसके पीछे एक वजह यही है कि सड़कों में जो फ्लाईओवर की सड़क है उसमें गड्ढे हो चुके हैं, इसीलिए ट्रैफिक के लिए भी संचालन के लिए दिक्कतें आती हैं और जाम इसी वजह से लगता है। तो अब इन तीनों फ्लाईओवर के दिन बहुरने वाले हैं। हालांकि एक जो बाटा फ्लाईओवर है उसके जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है वो नगर निगम करेगा, लेकिन अब तक तीनों फ्लाईओवर नगर निगम के अंदर में ही थे, लेकिन अब इन 2 फ्लाईओवर की जिम्मेदारी एफएमडीए ने ली है और एफएमडीए की तरफ से अब ये निर्माण अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि 1 महीने के करीब में एक फ्लाईओवर की मेंटेनेंस पूरी हो जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो वहीं आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में लगने वाले जाम की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं और कई बार इस जाम की समस्या को लेकर के स्थानीय लोग आवाज़ भी उठा चुके हैं। लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने जब इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया तो उसके बाद प्रशासन जागा है और अब जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब यहाँ पर लगने वाले जाम से कुछ निजात यहाँ के शहरवासियों को मिल सकती है। इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ में। आपको बता दूं इंडिया न्यूज़ की खबर का कहीं ना कहीं असर होता दिखाई दे रहा है। हमने कुछ समय पहले जाम की स्थिति दिखाई थी बल्लभगढ़ में, अब 3 जगह पे यानी बल्लभगढ़ के मेन रोड पर 3 जगह यहाँ पे बैरिकेड लगाए गए हैं। एक यहाँ पे लगाया गया, एक थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है। कुछ समय पहले यहाँ पे जाम बहुत लग रहा था, बैरिकेड लगने से कहीं ना कहीं जाम की स्थिति है वो कंट्रोल हुई है। आइए लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करोड़ी है। करोड़ी जी, पहले जाम बहुत लगता था, अब जाम की स्थिति कम हो गई। अब जाम नहीं लगता, जब से बैरिकेड लगे जब से जाम की स्थिति बहुत कम हो गई है और एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। पहले एक्सीडेंट बहुत होते थे जाम की वजह से।
कहीं ना कहीं पुलिस का सराहनीय कदम मानते हैं आप? हाँ, ये तो पुलिस ने अच्छा काम किया। पहले जाम लगता था, बैरिकेड लगा दिए 3 जगह, तो पुलिस की वजह से, प्रशासन की वजह से यहाँ जाम नहीं लगता है। अब जाम में सुधार है। पहले कितने घंटों जाम लग जाता था, क्योंकि सुबह की बात करें तो सुबह आप 11-12 बजे तक लगा लो, फिर शाम को 3-4 घंटे शाम को लगा लो, पूरे दिन सा ही लगा लो, इतना जाम लग जाता था। अब बैरिकेड लगे, अब जाम बिल्कुल नहीं है। पुलिस की वजह से, पुलिस बहुत सहायता कर रही है, उनकी वजह से बैरिकेड लगाने की वजह से जाम नहीं है बल्लभगढ़ में। कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज़ की खबर का कहीं ना कहीं असर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैरिकेड लगने से यहाँ जो जाम की स्थिति है नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो मोटरसाइकिल या गाड़ी वाले बीच में से यू टर्न ले लेते थे, अब वो यू टर्न नहीं ले पाएंगे, लंबे यू टर्न ले पाएंगे। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम खान। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।